तो विदाउट के सब कर लो। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए भाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ऐसी गई थी? अब तो जरूर चेक करना भाई, प्रूव करना है आपको। नई नोटबुक है, पुरानी ना कोई भी। tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। हाँ भाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्रूव करना है tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2। गौर करिए प्लीज भाई, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? tan थीटा की। यहां पर मामला चल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या चीज करनी चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू 1 दिखाना है, चलो थीटा इक्वल टू 45 आप रख लेंगे, फिर उसको उठा के इस प्रूफ में डालिएगा। फिर LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए? RHS। चल तो जाएगा, फिर 1/2 के लिए भी करना पड़ेगा उसी काम को। और tan थीटा की वैल्यू 1/2। फिर एक काम करना, रुक जाओ 1 मिनट रुको, अरे नहीं बात करो। बिल्कुल सही। ऐसे जब फंसते हैं ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही कर लेते हैं। जब कुछ नया आ जाता है, जो अपना बेसिक है ना, उसको यूज करिए और काम करके आइए। हाँ जी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्यों? यहाँ पे tan बन जाएगा, यहाँ से कॉस कट जाएगा। भाई देखो सुनो, लेके क्या आना है वो बताइए। tan थीटा। तो tan थीटा का मामला इसमें है नहीं कहीं भी, तो नहीं है तो जनरेट कराइए, या तो फॉर्मूले से एक्सपेंशन करिए। साइन स्क्वायर का tan से कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर, लेकिन हाँ हम जानते हैं साइन के नीचे अगर अपॉन कॉस लग जाए तो tan बनता। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, ये चीज गिवन है आपकी, तो बोथ साइड किससे डिवाइड कर लीजिए? कॉस स्क्वायर से। इस साइड हम डिवाइड करने का फैसला कर रहे हैं। रीजन बस खाली एक ही है, जब मैं इसको बांटूंगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बना देगा? tan। अरे रुको, लेकिन सेक स्क्वायर बनेगा, सेक नहीं बनेगा। सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा को tan में लिख सकते हैं। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मीनाक्षी नहीं है ऐसे, यहाँ पर 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan। इसमें फायदा होगा। यहाँ कॉस हम दोनों को बांट देंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू, और यहाँ पे 3 साइन थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये ना साइन अपॉन कॉस tan। tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। एलसीएम। एलसीएम लेके क्या, एलसीएम से ही तो निकाला है, फिर एलसीएम ले लेते हैं, फिर बांट देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। ऐसे 2-3 पेज हो जाएंगे, फिर कहेंगे हो नहीं रहा कुछ। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो ना भाई, दिमाग रखो ना यहाँ पे। ऐसे जवाब, ऐसा इस लेवल पे आके इस तरीके के जवाब मत दो। अब एलसीएम ले लेते हैं, अभी अभी एलसीएम से निकले, tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर। tan 1 अपॉन थीटा इक्वल टू 3 tan। 3 tan थीटा। अब इस सेक्स स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे अपन, माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अब यहाँ पर बनेगा आपके पास 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 3 tan थीटा। देखो हाँ जी बिल्कुल, देखो अभी तक आपने कभी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं देखा होगा, लेकिन इस चीज का थोड़ा सा आदत डालिए, क्योंकि कभी कभी ना, अब इसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ वेरिएबल में ही सॉल्व होती हैं, ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं। 10 एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। 2 वैल्यूज आने का मतलब भी था, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए था, 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। tan थीटा पूरा का पूरा इस केस में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेगा। अब आप खुद सोचिए, इसमें यहां पर ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया,
इस 3 tan थीटा को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो ये माइनस का 3 tan थीटा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए ऐसी इक्वेशन आपने डील करी है, ये अगर ऐसे होता तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 10 में लिखा है तो आपको बहुत दिक्कत है। मुझे एक बात बताइए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत है किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? नहीं है ना। तो आप बस ऐसे ही प्रिज्यूम करिए। देखो मैं समझ रहा हूं पहली बार जब हम देखते हैं ऐसे तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये 10 कैसे आ गया एक्स में। मैं इसको एक्स बना के नहीं कर रहा, मैं इसको 10 बना के ही करूंगा, चिंता मत करो। मैं बस खाली कह रहा हूं जो काम आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करते हैं ना, वही काम अब आपको इसके साथ करना है। डी निकालते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डी कहाँ निकालते हैं? वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में निकालते हैं। अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेंगे, इसको चिंता मत करिए। देखिए देखिएगा ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे हम? 2 नंबर बनाते थे, याद है? अरे याद है, 2 नंबर बनाते थे, एक लार्ज एक स्मॉल। बड़े वाले के आगे वो साइन आता था जो बीच वाले के आगे है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस किसको नहीं आता है? साइन के बाद मल्टीप्लाई और माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सिखाया यार, अटक जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बड़े वाले के आगे बीच वाले का साइन आता और छोटे वाले के आगे वो साइन आता है जो इसके साइन और इसके साइन को मल्टीप्लाई कर, मतलब वो सॉरी सेम पैटर्न देखते हैं हम। यहाँ पे प्लस चल रहा है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है? प्लस। तो इधर भी सेम पैटर्न ही चलेगा, सेम साइन। तो यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर भी किसका आएगा? माइनस का। ठीक है भाई, जिसको नहीं आता मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो ऑलरेडी है, उसको देख लेना, उसके बाद इसको देख लेना। ठीक है, सिखा नहीं सकते अब, ये फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फिर जो आपके पास मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 आना चाहिए। और फिर साइनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नए साइन आए ना उनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में लिखा है, तो 3। अब आप बताइए ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, प्लस करूं तो 3 आए, तो आंसर है 2 और 1। वही नंबर आप इसमें बीच में प्लेस करेंगे, तो यहाँ बनेगा आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 1 tan थीटा, क्या tan थीटा ही लिख लेता हूँ, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप बताइए इनमें और इनमें क्या कॉमन है? tan थीटा माइनस 1 इन दोनों में -1 कॉमन है, तो tan थीटा, तो यहाँ पे 2 tan थीटा -1, एक तो ये हो गया। तो एक बार तो आप tan थीटा इक्वल टू 1 लिख दोगे, -1 उधर चला जाएगा ना, और एक बार 2 tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा की 2 वैल्यू किस में? बाबू आप प्रूफ, ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। आप इधर से वैल्यू निकालना चाहते थे, मैं ये कह रहा था थीटा इक्वल टू कितना निकाल लेना? 45। इसको निकाल के एलएचएस में डाल देना, आरएचएस में डाल देना, इक्वल कर देना एक। ये तो थीटा इक्वल टू 45 के लिए हुआ इसके लिए। फिर मैं आपसे कह रहा था tan थीटा इक्वल टू 1/2 है ना, इसको ट्राइंगल बना लेना, परपेंडिकुलर और और बेस, फिर इसको निकाल देना, फिर इसमें डाल देना साइन की वैल्यू में, इसमें डाल देना साइन और कॉस की वैल्यू में, सॉल्व कर देना, बराबर आ जाएंगे, बराबर आएंगे उनसे। ठीक है, वो चीज करो। ठीक है, ये भी एक तरीका अच्छा है। मतलब देखो मैं खाली ये कह रहा हूँ कोई नया क्वेश्चन आया ना तुम्हारे सामने, तो थोड़ा तो भी दिमाग लगाओ उसमें कि क्या कर सकते हैं और पीछे क्या है, वो मैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो नहीं, वो तो लास्ट ऑप्शन है। सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखना फर्स्ट, सोल्यूशन फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। इतना आपको आ गया है कि अब आप दिमाग लगा सकते हो, और नहीं लगा पा रहे हैं ना तो दोबारा करो वो 70 क्वेश्चन, एज अ बोझ नहीं। आपको क्वेश्चन इसलिए करने क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है बाहर का, बस ये है। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? हाँ भैया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, दोनों साइड cos स्क्वायर से डिवाइड किया, 10 बन गया, एक sec स्क्वायर बना था, sec स्क्वायर को भी उसमें कन्वर्ट कर दिया 10 में। नीचे क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसको सॉल्व कर दिया, tan थीटा की 2 वैल्यूज आ गई, एक 1/2 और एक 1। कोई इश्यू है तो बताइए। ठीक है, क्या हो गया, याद आ रही उसी की? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73 डाउट में है तो बताइए। नहीं
बता क्वेश्चन लिखूं, बता क्या 73 करना है, बता भाई। 75 कर दो। अमन हाँ, अरे बता, आते हैं, अरे बता 73 दे, आते हैं। अरे आते मैं तो हैं। कुछ जो प्रॉब्लम है वो बताइए ना। 73 पे डाउट में है तो मैं करा दूंगा। 73 डाउट में नहीं है, 74 डाउट में नहीं है। 74 का क्या मतलब है यार डाउट में रखने का, एनसीईआरटी है। कॉस को सेक में कर लेगा, कैसे करेगा, 1 में सेक, सही है। और इस सेक को 10 में कर ले, और 10 को किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉट में, तो अंडर अंडर रूट लग जाएगा। वैसे से एक टैग करें। क्या होता है, वैसे एक तो वे स्क्वायर ही ना हो कैसा हो। ठीक है, 1 + 10² मैं मानता हूँ सेक स्क्वायर की जगह, फिर स्क्वायर हटा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, सिंपल सेक का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब इस 10 को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, कॉट में, तो यहाँ 1 में अंडर रूट ऑफ 1 + 1 में कॉट स्क्वायर ए, फिर एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, घुमा के ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास कॉट ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर। ना ना ना, कोई रेशनलाइजेशन, कीप इट सिंपल। 75 ठीक है, करवा दो बिल्कुल। 74 को छोड़ दीजिए, नहीं आएगा करने के लिए, डोंट वरी, 74 नहीं आएगा, पूछते नहीं है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे हुए सदियां हो गई है। 17 अभी क्या चल रहा है, 23 आने वाला है 2 दिन में। 24 चलने वाला। टाइम हो गया, अब मतलब आप नहीं पूछते, और इवन आपके उससे हटा, आपके नहीं, आपके उसमें तो है ये वाला क्वेश्चन है ना, 3 दिन। ट्रिग्नो में है, उस पहला वाला ही है शायद मेरे ख्याल से ना। चल कोई नहीं, मैं उसको करवा दूँ, एक दिन बता दूँ, अभी थोड़ा सा प्रूफ प्रूफ कर लेते हैं अच्छी खास। 75 क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और प्रूफ करना, ये गिवन है, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है क्या, कॉस की पावर 6a माइनस 4 कॉस की पावर 4a प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। 4 लेके आना है, 4 लेके आने में तो सारी चीजें हट जाएंगी, 4 बचेगा उस पर। गिवन वाले में स्क्वायरिंग बोथ चलो। साइड साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना हो जाएगा। हाँ, दोबारा बोलो एक बार और। गिवन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, कैसे पता चला, आता है, कैसे पता चला, तो यहाँ पावर बड़ी बड़ी चल रही है, उसके लिए हम स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी। अरे सुन तो ले भैया, उसका कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सही बता रहा मैं। बता तो सही रहा है, मना थोड़ी करें, डिनाई तो किया ही नहीं। क्योंकि आज पावर से तो आई पावर बड़ी मैडम बड़ी। भाई, स्टूल ले लेना भाई, वो स्टूल कहीं होंगे, देख लो भाई। चलिए आइए थोड़ा सा इसको गौर कर लेते हैं। आप कह रहे हो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का एक रीजन ये हो सकता है कि साइन की पावर 6 से मिल जाएगी आपको यहाँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर की जगह साइन में बन जाए सारा मामला। ये सब कुछ साइन साइन स्क्वायर है, साइन को कॉस में कर लेना, कॉस में लाके क्या है, फिर सॉल्व हो आके यही आ जाए, टू प्रूव करना है। मतलब यही आ जाएगा एज इट इज। हाँ सही, बस सॉल्व करने का। चलो कोई, कुछ और देखते हैं हम लोग। बस देखो, होल की पावर ये क्यूब कह रहे हैं, क्यूब करने का एक रीजन बस खाली ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। क्यूब करने का एक मेन रीजन है, यहां पर क्यूब करते ही क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है, तो कॉस की पावर 6a का आपको कुछ मतलब मिलेगा, ये है, ये एक्चुअली मेरे को तो इससे ज्यादा और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है अभी। एक चीज मुझे और भी दिखाई दे रही है इसमें, और इसमें साइन कॉमन निकालूं, एक ये चीज भी दिख रही थी मुझे, अंदर बचेगा 1 + साइन स्क्वायर ए, ऐसा मुझे दिख रहा था। ये इसका भी क्यूब करना नहीं नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या क्या चीज में दिखाई दे रही है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे माइंड में ये चीजें चल रही है, मैं बस खाली ये कर, ठीक है, आपके माइंड में भी ये चीज थोड़ी सी चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पहली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या क्या आपके माइंड में चल रहा है वो चीजें बड़ी मैटर करती है।
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 6 है। देखो मेरे माइंड में क्या क्या चला मैं आपको बताता हूँ, सीधा सिंपल। मेरे माइंड में चला कि इक्वल टू 4 लेके आना है। इक्वल टू 4 कैसे आएगा? सब कुछ कट कटा के आएगा। या तो फॉर्मूले लगेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 बनाएगा, 1 इंटू 4 4 ही रहेगा, ऐसा कुछ ड्रामा होने वाला है उसमें, ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं देखा, मुझे नहीं पता चीज कैसे होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो 4 नहीं आएगा। 4 अगर अकेला है तो इसका मतलब फॉर्मूले लगे हैं इसमें पक्का लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में फॉर्मूला अगर सब कुछ कॉस में है कभी नहीं लग सकता, उसके लिए साइन भी चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। और अगर अगर साइन में है चीजें तो फॉर्मूला आपके पास लग सकता है। और एक चीज और भी है इसमें कि या तो कॉस में ही हो जाए और चीजें कट जाएं आपस में, पर कट जाएंगी तो फिर शायद 4 बचना चाहिए, तब तो कुछ बात है। अच्छा जी यार, यहां पर और यहां पर अगर आप गौर करें तो 4 है दोनों में, और अगर मैं 4 कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 बस 2 आएगा। 2 ही बचेगा। एक ये चीज भी है थोड़ी सी, मेरे माइंड में एक चीज भी चल रही है यार। ठीक है, 4 चला, ठीक है। तू लड़कियों की तरह मत हंस। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे cos की पावर 6 से है, क्यूब करने का तो ये रीजन है बस खाली। और इस साइड जब आप क्यूब करोगे तो आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अच्छा b का पावर क्यूब, 9 भी आएगी। हाँ b का क्यूब करोगे तो पावर 9 आएगी। और पावर 9 का कुछ हिसाब किताब मुझे तो इसमें दिखता नहीं। इवन चल रहा है तो पावर इवन में आएगी। हाँ वैसा भी कॉमन लेके कर सकते हैं। हाँ बोलो क्या कर रहे हैं? यार स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारी पावर्स भी इसमें इवन है, और पावर भी सारी इवन ही आएंगी। इसमें जो आप क्यूब करोगे तो कितनी आएगी पावर? तो पावर 9 नहीं आ जाएगी? हाँ पावर 9 ओड है और उससे होएगा नहीं। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पावर ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ, क्योंकि पावर 9 है और पावर 9 का तो कहीं जुगाड़ भी नहीं है इधर, फिर पावर 9 को लेके घूमते रहो। साइन 6 से cos 6 बना, साइन 6 से cos 6 बन जाएगा। कैसे? स्क्वायर का वो कर लेंगे ऊपर, स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगा देंगे उसमें। अब ये मैं बताऊं, बोलिए। साइन कॉमन खींच कर उससे स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस वाले पावर 9 ऐसे बनाना तो कोई तुक है भी नहीं। साइन कॉमन निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा अंदर? 1 प्लस, साइन स्क्वायर है। ठीक है। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, अब आप क्यूबिंग बोथ साइड कर लीजिए, कितना बनेगा ये आपके पास? साइन क्यूब है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का कॉस की पावर 6 है, ए प्लस बी का होल क्यूब, पावर के ऊपर पावर है, साइन की पावर 6 आएगी, प्लस बी ऊपर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस फिर 2 बन जाएगा। चलो 2 का कॉस की पावर 6 को अगर मैं यहां से रिप्लेस करा दूं इसमें, चीजें साइन में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एक काम कर लो, हेलो, बन नहीं रहा है, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ठीक है, स्क्वायरिंग से इधर भी बन रहा है सिस्टम कुछ। तो जैसे आप इधर स्क्वायर करोगे, इधर का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये आपके पास? कॉस की पावर 4 है, यहाँ पर आपके पास ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 6 है प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 2 साइन है साइन क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और इसमें साइन भैया। 3 कॉमन आ रहा हूँ। साइन की पावर 9 नाम है कि ए स्क्वायर, साइन कॉमन लेके करना था इसमें। बाबू पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, साइन कॉमन लेके करना। इन सब में आपके पास साइन स्क्वायर है, आप कॉमन निकाल सकते हो।
अंदर कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस की पावर, बी का होल स्क्वायर बनता है। हाँ ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और ये 2a भी है। तो इसको आप बना सकते हो साइन स्क्वायर a और 1 प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4a की जगह रिप्लेस करोगे इसको आप, नहीं यार नहीं, नहीं बन तो रहा है, फॉर्मूला तो बन रहा है, बट उससे अच्छा कुछ और भी है यहाँ पे। अरे उससे क्या होगा, कॉमन निकाल ले फिर, साइन स्क्वायर आता है बल्कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो तो अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा वो। 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर यहां से मिलेगा, कॉस की पावर 4 एक काम कर लो, एक बार कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है ना। देख लीजिए भाई, जो हमने सीखा है वो हमने ब्रेक नहीं किया रूल यहाँ पर बिल्कुल भी, जो हमने सीखा है उसी से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके पास, साइन ए प्लस साइन क्यूब इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए, और प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको कॉस की पावर 6a माइनस कॉस की पावर 4a प्लस 8 कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 4। हाँ भाई ये चीजें आपके पास आई, गौर करते हैं इसको दोबारा से। देखो भाई, हमारे पास जो प्रूफ है उसमें सब कुछ किसमें चल रहा है, कॉस। कॉस में, और मेरे को जो गिवन है उसमें एक तरफ तो कॉस स्क्वायर है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, साइन। ठीक है, चीजें सारी की सारी अगर कॉस में आ जाएं और इसमें रिप्लेस हो तब फायदा है आप, मतलब किसी एक चीज से रिप्लेस करिए, या तो कॉस की पावर 6 से रिप्लेस करिए चीजों को, या तो कॉस की पावर 4 से करिए, या तो किससे करिए, कॉस स्क्वायर से करिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए किससे करना है। लेकिन आप खुद सोचिए एक बार, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करा दूं इससे, सब कुछ किसमें आ जाएगा, साइन। यहां पर क्या चल रहा है, कॉस भी है, यहां पे क्या आएगा, साइन। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पावरों पे भी गौर करिए थोड़ा सा। यहां पावर क्या चल रही है, यहां पावर कितनी है, सिंगल है। तो ना तो सिंगल का कोई फॉर्मूला होता है, आपके पास स्क्वायरों के फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो मेरे ख्याल से कॉस को रिप्लेस करना फायदेमंद नहीं है फिलहाल के लिए, कॉस स्क्वायर को। फिर किसको रिप्लेस करें, कॉस की पावर 6 को। ट्राई कर सकते हैं, होल क्यूब लगाना पड़ेगा, वो हमने लगा के देखा था, उससे ए साइड तो बन रही थी, लेकिन इस साइड कुछ ऐसा बन रहा था जो सॉल्व नहीं हो सकता था, या सॉल्व हो भी रहा था तो वो उस तरीके से नहीं आ रहा था जैसा हमें चाहिए। स्क्वायर लगाने से फायदा ये होता है, अच्छा मुझे बताओ, पावर 6 बनाने से फायदा है, पावर पावर 4 बनाने से फायदा है, पावर 4 बनाने से फायदा होता है, बताओ क्यों। आप उस पावर 4 को जब चाहो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ मतलब मुझे सुनाई दे, स्क्वायर कट जाता है ऐसा बोलते, स्क्वायर में स्क्वायर की मतलब स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आपके पास x की पावर 4 है तो आप उसको x स्क्वायर का, ये अच्छा है, ये अच्छा इसीलिए है क्योंकि आपके सारे फॉर्मूले किसके अंडर काम करते हैं, स्क्वायर के। तो इसीलिए यहां पर हमने सजेस्ट किया कि भाई स्क्वायर चला देते हैं। अब स्क्वायर जब मैंने चलाया तो मैंने थोड़ा इसकी तरफ भी गौर किया कि इसकी तरफ क्या होने वाला है। तो यहां पर a का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर है। इधर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 6 है। अब साइन की पावर 6 से जब देखी तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट फिर मैं सोचा इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेंगे अपन, कुछ कर लेंगे कुछ ना कुछ। फिर ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस पावर 4। पावर 4 को डील करना आता है, स्क्वायरों को डील करना आता है। थोड़ा समझिए किन किन को डील करना आता है, स्क्वायरों को डील करना आता है, पावर 4 को भी डील करना आता है।
ये सब ये क्वेश्चन सिखा रहा है आपको। कुछ बच्चों के लिए बस ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के लिए ये कंसेप्ट है। पावर 4 चलाना फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि पावर 4 को हम डील कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा वो बताइए। मुझे एक वेरिएंट मिल रहा है जिससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां पर क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन क्यूब है। अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पे कॉमन निकाल के भी कर रहे हैं, वो कॉमन निकाल के भी सही है, क्योंकि यहां पर हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए अंदर क्या बचेगा, और इस पूरे का। अब आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी। अब आप बताइए, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का। अब यहां पर क्या रहेगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए, यहां पे क्या रहेगा आपके पास, ए प्लस बी का। बताइए कितना होता है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस में। सबको ऑलरेडी हम किस में लेके चलते हैं, कॉस में। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहां बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 माइनस। अब इसमें तो चलो क्या ही ओपन करोगे, इसमें ओपन करते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस, नहीं है तो रहा क्या। अब इस चीज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1 से करेंगे तो वही रहेगा 4 प्लस, और अगला किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस से। माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे करेंगे तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर ए, अगले को करोगे तो उसको अगले से करोगे तो, अभी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चे किस तरीके से सोचेगा वो चीज आपको सोचनी है। आप पीछे देख के आगे सॉल्यूशन कर दिया, कोई फायदा नहीं उसमें। आप उसको याद रख सको तो बढ़िया है, याद रख लो, एज इट इज अगर पेपर में आ गया तो कर देना, बढ़िया। लेकिन वैसे बनता नहीं है हिसाब किताब। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं कितना कितना हो सकता है। यहाँ पर आपके पास माइनस का 4 कॉस स्क्वायर है, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 8 कॉस स्क्वायर है। यहाँ कॉस की पावर 4 है, पल्ली तरफ भी कॉस की पावर 4 चल रही है, यहाँ 4 कॉस की पावर 4 है, तो कॉस की पावर 4 प्लस 4 कॉस की पावर 4 कितना हो जाएगा। उसको भी अगर आप पल्ली तरफ लेके जाओगे तो कॉस की पावर 4 है माइनस 5 5 कॉस की पावर, ये -4 बन जाएगा, और यहाँ बनेगा -4 कॉस की पावर। 4 है। मैं तो कॉस की पावर 4 ही लेके चल रहा था, ये तो और अच्छा हो गया -4, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें माइनस कॉस की पावर 4 है, ऐसे पता चला कि हाँ सही है अपना जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी तरह देख लेते हैं, यहाँ पर 4 बचेगा, ये कॉस की पावर 4 है जा चुकी है, ये दोनों डील हो चुके हैं, कॉस की पावर 6 से बच रही है, तो माइनस कॉस की पावर 6 है, ये भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ले जा, हो गया प्रूफ। हाँ जी। अब ये आपके पास आ गया 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 6 है। इस चीज को आप रिप्लेस कराएंगे जो आपको गिवन है उसमें। मैं कॉस की पावर 4 ए को रिप्लेस कराना चाहता था, बट -4 कॉस की पावर 4 ए है, ठीक है, वो एज इट इज है भी हमारे पास। अब आप बताइए, यहाँ पे तो कॉस की पावर 6 से चली रही है, ये रिप्लेस क्यों करा रहे हो, सेम तो आगे थोड़ा इधर उधर कर दो मैं। अरे हाँ भैया, हाँ। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 6 है,
और प्लस का 8 कॉस स्क्वायर है, ये आपका LHS है। मैंने बस कुछ नहीं किया, माइनस कॉस की पावर 4a की जगह मैंने ये चीज लिख दी जो मैंने निकाली है उससे, बाकी सेम है। अब आपको देखिए 8 कॉस स्क्वायर है से 8 कॉस स्क्वायर है, ये इससे कट गया, क्या रहेगा आपके पास? ये आपका LHS था और RHS में क्या? LHS इक्वल टू, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने कॉस की पावर 4a निकालने का फैसला किया, ये है इसका ट्रिक। आपने क्या चीज में से निकालने की कोशिश करी? कॉस की पावर 4a। उसके लिए आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर किया दोनों साइड। आपने तो फिर भी कॉमन निकाल के किया, मैं तो इससे पहले वाले में मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। बट चलो इसमें आपने कॉमन निकाल लिया, देखो नहीं है मुश्किल, प्लीज बिल्कुल नहीं है मुश्किल। फिर आपने क्या किया, साइन कॉमन निकाल लिया, स्क्वायरिंग किया तो ये आगे वाले को भी स्क्वायर मिला, पीछे वाले में भी होल स्क्वायर चला गया। फिर इसमें मैंने इस साइन स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करने का फैसला किया? कॉस में, क्योंकि यहाँ कटिंग होनी है सारी, सब कुछ कॉस में है, आप क्यों साइन में घूम रहे हो ना। पावर 6 पावर मतलब स्क्वायर अगर होता तो फिर भी हम फॉर्मूला सोचते, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। पावर 6 चल रही है भाई, कहां से लाओगे पावर 6? पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को किसमें लिख दिया? कॉस में। और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखवा दिया? कॉस। सब कुछ कॉस में ले गया मैं, यहाँ साइन स्क्वायर था यहाँ साइन स्क्वायर था, दोनों को 1 प्लस 1 कितना बनाया मैंने? 2, 2 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई किया, चिंता मत करो, चीजें एज इट इज सॉल्व हुई जैसे होती हैं। और माइनस 4 कॉस की पावर 4e की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आते ही मैंने इसके LHS में कॉस की पावर 4a की वैल्यू लगा दी। गेट खोलना है, ठीक है। ये आपने कॉस में लिया, इधर भी कॉस में चल रहा है, मल्टीप्लाई किया, चीजें एक्सपेंड करी, वैल्यू प्लेस करी, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है 75 के बाद बताइए? 75 के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 77, 77 हाँ एक क्वेश्चन नंबर 76 भी है, बता रहा है वही। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो तो बोले अब तक 76 देख लीजिए, कॉट a प्लस सेक a सेक b का होल स्क्वायर माइनस 10b माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर, और लेके आना है 2 कॉट a सेक b प्लस 10b कॉसेक a। ये हमें प्रूफ करना है भाई। देखो ये जो है आपको लगता है ये कुछ 2ab का हिसाब किताब बचा हुआ है? अगर ये 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, 2 कॉट a सेक b, और इधर देखें तो 2 10b और कॉसेक a। ये a प्लस b के होल स्क्वायर से नहीं लग रहे, मतलब 2ab कुछ बचा हुआ है। तो एक तो आप गौर करो तो इसका है, और एक गौर करो तो इसका है। अरे लेकिन बस एक ही दिक्कत है इसमें, दोनों प्लस के हैं, जबकि इससे मुझे माइनस का मिलेगा, लेकिन इसके आगे माइनस भी तो है, प्लस का बनता है। तो वो किसका बन जाएगा? अब ये सब चीजें अगर आप हर बार पीछे से देखोगे तो ये बातें नहीं आएंगी समझ में आपके, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले वो 70 क्वेश्चन परफेक्ट करो और फिर खुद ट्राई करो, और फिर नहीं बचे फिर मैं समझाऊंगा, और फिर भी समझ में आया तो पीछे से देख लेना। ऐसा है, हम भी तो कर रहे हैं भैया, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, मैंने कौन सा किया हुआ कुछ, मैं भी तुम्हारे सामने पहली बार ही कर रहा हूँ। और जो बेसिक नॉलेज है वो स्टोर है, तो डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? इतने गट्स रखिए कि आप क्वेश्चन कर पाए, बताओ क्या बचेगा? प्लस 2 कॉट a सेक a। जो चीज चाहिए अगर वो बन रही है तो उसको सेफ रखना है, उसको नहीं बिगाड़ना। इधर बताइए क्या बचेगा, बीच में माइनस भी है, ठीक है। हाँ जी बताओ, 10 स्क्वायर बी है प्लस कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस का 2 tan b cosec a। थोड़ा सा ए बी पे ध्यान रखिए क्योंकि एंगल सेम होने चाहिए फॉर्मूले लगाने के लिए। अच्छा, ये माइनस जब खुलेगा तो ये चीज किसकी बन जाएगी? ये हमें बचाना है, ये हमें बचाना है, बाकी सब कुछ सॉल्व होगा। एक शायद प्लस का बन देगा, एक माइनस का बन देगा, +1 -1 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जो चीज चाहिए आपको वो स्टोर बचेगी। तो आपके पास बच रहा है 2 cot a sec b प्लस का 2 tan b और cosec a। ये तो हमें बचाना ही है, अलग कर दिया मैंने। कॉमन इस तरफ अगर मैं देखूं तो माइनस का tan स्क्वायर b बच रहा है, माइनस का cosec स्क्वायर a बचेगा। इधर देखें तो cot स्क्वायर a है और प्लस sec स्क्वायर b है। मेरे ख्याल से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 जैसे मैं कह ही रहा था आपसे। और ये चीज 1 देगी आपको, ठीक है? तो यहाँ +1 बनेगा। अच्छा, वैसे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है 1, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये -1 देगा। और क्या, -1 से +1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और जो चीज आपको चाहिए वो ऐसा। चिंता हो गई बाबू, वेट करो, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे ले, बोर्ड आने वाले हैं 1.5 महीने बाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 77। भाई ये वाला क्वेश्चन पॉपुलर है, अब के टाइम पे पॉपुलर चल रहा है। वैसे 2017 में इन्होंने दिया है क्वेश्चन। हाँ, इसमें अब ये क्वेश्चन मतलब है ट्रेंडिंग में, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन वैसे रहता नहीं है, रहता क्वेश्चन सिंपल ही है, बट बच्चे को एक बार किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। sec a माइनस tan a, किताब इधर मुंह तो मारूंगा, ध्यान रखिए। हाँ, चाहे वो भी शक कर रहा है, वो तो बाद में पिटेगा, तू पहले पिटेगा। यहाँ पर x स्क्वायर +1 है, x स्क्वायर -1 है, लेके आना है माइनस cosec a। आइए चलिए चीजों को गौर करते हैं। x की जगह वैल्यू दे रखी है। x की जगह जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो एक बार थोड़ा सोचिए आएगा क्या। यहाँ पे sec a माइनस tan a है और होल स्क्वायर लगेगा, तो ये बनेगा आपके पास कुछ sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर और प्लस का 1 है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर और -1। कोसेक लाना तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके बिल्कुल, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लेके आना आपको? cosec। cosec कैसे आएगा? या तो डायरेक्ट, मतलब या तो नीचे अपॉन में साइन बचे तो आएगा, सही है, और या तो आपके पास डायरेक्ट ही cosec से cosec आ जाए। दो ही तरीके हैं cosec लाने के, ठीक है? अब आप बताइए, अगर आप इसमें एक्सपेंड करते हैं, एक्टिंग देखो, एक्टिंग क्या कर दी भैया मैंने? नहीं पता उसने क्या किया, काम को इधर कर लिया। अब आप बताइए, इसमें अगर आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो क्या होने वाला है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर है, माइनस का 2 sec a tan है। मैं कह नहीं रहा एक्सपेंड करने के लिए, मैं बस खाली पूछ रहा हूँ अगर ऐसे करें तो ऐसा आएगा, और पीछे +1 है। अच्छा, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला है क्या? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला है? हाँ बोलो। फिर tan स्क्वायर +1 है, sec स्क्वायर है। tan स्क्वायर को आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a -1। भाई 1 को tan स्क्वायर +1 1 से 1 कट 1 से 1 कट जाएगा। चलो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। फिर sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर को 2 sec स्क्वायर बना देंगे, -2 sec a और tan a। 2 sec a कॉमन करेंगे करेंगे, अभी कॉमन नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नीचे नीचे से भी तो बने। नीचे से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा आपके पास sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस का 2 sec a tan a, और पीछे में -1 है मेरे ख्याल से। अब जब आप इसको करोगे तो यहाँ -1 बनेगा, और पीछे भी -1 है, तो वो नहीं कटेगा। इस sec को tan लिख देना। इस sec को अगर मैं tan लिखूं तो कैसे लिखूं बताओ? 1 प्लस, अब कट जाएगा। फिर आपके पास पीछे -1 है, -1 से +1 क्या कर लीजिए, काट लीजिए, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस का 2 sec a tan a। चलिए आइए इसको लिख देते हैं,
तो आपके पास आएगा 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 sec ए 10 है और 10 है। ये चीज आपके पास आई है। अब अगर आप ऊपर से कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 sec a तो ऊपर में से हम लोग 2 sec a कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर क्या बचेगा वो बताइए। 1 sec a minus 10 sec a माइनस 10 10 a अपॉन में, 2 अगर आप 2 tan a कॉमन निकालेंगे 10 a minus 2 तो sec a मैं तो कह रहा हूँ माइनस का भी निकालो साथ में, क्योंकि माइनस चाहिए भी हमें proof। minus 10 अरे प्रूफ में हमें क्या चाहिए? माइनस कॉसेक चाहिए ना, हाँ, तो माइनस भी cosec। चाहिए, और कटिंग तभी होगी जब ये सेम आएंगे। अब क्या बचेगा आपके पास? Sec a minus माइनस 10 का तो tan a होगा प्लस का प्लस का sec और a प्लस का sec a, ये आया एग्जैक्ट। ये इससे क्या हो जाएगा? ये 2 कटेगा, से 2 कट को 2 से 2 भी कट जाएगा। अब मुझे कॉसेक चाहिए, 1 अपॉन कॉस लिख दीजिए, बिल्कुल सही बात। इस सेक को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? 1 अपॉन कॉसेक, और इस tan को किसमें कर दीजिए? sin upon साइन अपॉन माइनस cos। ऊपर भेज देंगे माइनस तो ऊपर लिफ्ट कर जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है? माइनस Cosec। cosec a ऐसे आएगा। चीजें सीखने की बात है, पीछे से सॉल्यूशन देख के कुछ फायदा नहीं होना। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, जो बच्चे पीछे से देख के कर रहे हैं बिल्कुल मत करिए। ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएंगे पेपर में, कंसेप्ट बेस्ड आएगा। फिर तुम कहोगे कि ट्रिग्नो के क्वेश्चंस नहीं हुए भैया, पूरी एमटीजी कर ली थी। अरे गारंटी थोड़ी है कि यही सवाल उठ के आएंगे। हाँ, कुछ ऐसा यूज होगा ना, फिर आपका ब्रेन कुछ कंसेप्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? ये 77। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किताब में सॉल्यूशन इजी हो, पीछे हम जो कर रहे हैं वो शायद थोड़ा टफ है, लेकिन ये आपने किया है, वो बड़ी बात है। ठीक है, बाकी हमारे पास 83 तक है, चलिए उनको बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। ये मेरे को करके लाने को भाई जहां तक कर लिया है, नहीं पहले तो खत्म करेंगे उसके बाद लेंगे टेस्ट। भैया मेरे को करके लाने 70 तक छोड़ दिया तेरे को, जा।